जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो रीडिंग है ये है के जी के बारे में, जो एक फेमस सिंगर थे और उनका निधन हो गया 31 मई को। उनका एक प्रोग्राम था, एक लाइव परफॉर्मेंस थी उनकी कोलकाता में नजरुल मंच जो स्टेडियम है, एक सरकारी स्टेडियम है, वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस थी जिसमें उस स्टेडियम के जो कैपेसिटी थी वो थी 2500 लोगों की, लेकिन वहाँ पर मौजूद थे 7000 लोग। मैनेजमेंट जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, एसी काम नहीं कर रहे थे। देखा गया कि जो के हैं उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। जब वो गाना गा रहे थे उस समय ही उनकी तबीयत ख़राब होने लगी थी और उन्होंने बोला भी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर जो उनके मैनेजर हैं वो लगातार उनके साथ दिखाई दिए, सफ़ेद शर्ट में उनके साथ थे। और जब वो होटल में उन्हें लेकर जाते हैं वहाँ का भी CCTV आया है जिसमें उनके मैनेजर लगातार उनके साथ हैं और लिफ्ट में भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये है, जब उनके मैनेजर ने ये स्टेटमेंट दी है कि उनकी तबीयत जो थी वो सुबह से ही ख़राब थी, तो वो जानते थे कि वो ठीक नहीं है, फिर भी क्यों उनके मैनेजर ने उनको होटल ले जाया गया, हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया? उनका जो होटल था वो 6 किलोमीटर दूर था ऑडिटोरियम से, तो उनको होटल ले जाने के बजाय यदि वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते, डॉक्टर्स ने भी ये कहा कि यदि उन्हें सीधा हॉस्पिटल लाया जाता तो हम उन्हें बचा सकते थे, अगर उन्हें CPR भी दी जाती तो भी वो बच सकते थे। तो ये बेसिक चीज़ें क्यों नहीं की गई, ये यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं। साथ ही यहाँ पर ये भी सामने आया है कि जो कोलकाता पुलिस है उन्होंने इसे अननेचुरल डेथ बोला है और ये भी कहा गया है कि उनके सर पे और नाक पर इंजरी मार्क्स थे। तो क्या हुआ है के साथ, आज हम ये जानेंगे इस रीडिंग में। ये स्पिरिट टॉक है और हम कनेक्ट करेंगे के स्पिरिट से और जानेंगे क्या हुआ था उनके साथ। तो चलिए इनवाइट करते हैं उनके स्पिरिट को। हमें बताना आपके साथ क्या हुआ, प्लीज हमें बताना आपके साथ क्या हुआ। डेथ कार्ड आया है और यहाँ पर आया है 13 नंबर, और 13 को अगर आप उल्टा कर दें तो बनता है 31। तो 31 में डेथ। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या ये डेथ नेचुरल है या एक सोचा समझा प्लान है? यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 लोग दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 लोग हैं पिलर पे जो लगातार देख रहे हैं। ये स्कल है जो कहीं ना कहीं के की एनर्जीज़ को दिखा रहा है। यहाँ पर एक स्टिक है जो इनके मुंह पर लगी है। इंजरी मार्क्स की हमने बात करी थी, तो यहाँ पर इंजरी आई है लेकिन ये स्टिक से इंजरी आई है और सर पे मून है। इसका मतलब है कि इनको कुछ ऐसा नशीला पदार्थ हो सकता है या फिर कुछ ऐसा किया गया कि वो उस वक्त कॉन्शियसनेस में नहीं थे। लेकिन यदि हम ये कहें कि क्या वो सोफ़े पे गिरने से इंजरी आई हैं, तो नहीं, ये कोई लकड़ी है, कोई स्टिक है जिससे उनके यहाँ पर चिन पर अगर आप देखें यहाँ पर चोट लग रही है, फेस पे इंजरी लग रही है और डेथ है 13 नंबर। लेकिन हमें ये कार्ड उल्टा दिखा था, यानी कि 31 मई उनकी डेथ हुई है या फिर ये करवाई गई है। तो यहाँ पर ये कार्ड निकल कर आया है। उनके स्पिरिट हमें बताना चाहती है कि ये उनकी डेथ जो है वो करवाई गई है। कोई था सफ़ेद कपड़ों में जो उनके साथ चल रहा था, कोई था सफ़ेद कपड़ों में जो उनके साथ चल रहा था। ये एनर्जी यहाँ पर के की है। वो बताना चाहते हैं कि हम 2 लोग थे जो उस रूम में, होटल के रूम के अंदर गए थे और ये पर्सन सफ़ेद कपड़ों में उनके साथ था। इसी के हाथ में तो स्टिक है, जिस स्टिक की मैंने आपसे बात करी, जिस स्टिक की मैं यहाँ बात कर रही हूँ वो किसके हाथ में है? वो इसी पर्सन के हाथ में है।
और यहाँ पर ये क्रीचर देखें, ये केके की एनर्जी है, पूरे तरीके से इस पर्सन के कंट्रोल में थे केके। ये दो लोग यहाँ दिख रहे हैं, पर ये सब क्यों हुआ? पेंटिकल है यहाँ पर पैसों की वजह से। ये उतना क्लीन केस नहीं है जितना इसे दिखाया जा रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, केके का बेटा है ये, उनका सन दिख रहा है, पर उनका सन इस एनर्जी में क्यों आया है, क्यों उनका बेटा दिख रहा है इस रीडिंग में? क्या बताना चाहते हैं केके? हैंग्ड मैन। ये एक ऐसी सिचुएशन लग रही है जिसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केके की एनर्जी है और उनके ऊपर अटैक हुआ है। ऐसा लगता है काफ़ी क्लोज लोग थे जिन्होंने अटैक करवाया है। तो यहाँ पे ये लेडी भी आ गई हैं और सन इनकी तरफ देख रहा है। लेडी, सन, हैंग्ड मैन। वाइट ड्रेस में है एक पर्सन, यहाँ लेडी है, यहाँ सन है। सन यहाँ देख रहा है लेडी की तरफ। यहाँ पर हैंग्ड मैन है। ये एक कॉन्स्पिरेसी है। यहाँ पर ये क्लियर है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी हुई है और ये एक नेचुरल डेथ नहीं है। इंजरी मार्क्स जो हैं ये सोफ़े पे गिरने से नहीं आए हैं। ये किसी ने, जो पर्सन वाइट ड्रेस में है, उसने यहाँ पर ये स्टिक इसके हाथ में है, उससे अटैक किया है उनके ऊपर। पूरी तरह से उनके कंट्रोल में थे ये, क्योंकि ये जो बर्ड है ये पावरलेस है। यहाँ पर पूरे तरीके से कंट्रोल में थे इस पर्सन के, कुछ नहीं कर पाए यहाँ पर केके। यहाँ पर केके की जो एनर्जीज़ हैं वो यही बताना चाहती हैं कि सफ़ेद ड्रेस में एक पर्सन था जिसके कंट्रोल में वो थे। उनकी जो इंजरीज़ हैं वो सोफ़े पे गिरने से नहीं आई हैं, किसी ने उन पे अटैक किया है। कोई सन जो है वो इस लेडी की तरफ देख रहा है। ये दोनों जानते थे क्या होने वाला है। यहाँ पर उनकी स्पिरिट, केके की स्पिरिट अभी भी स्टक है, वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, वो स्टक हो गई है उनकी एनर्जीज़, आगे का सफ़र नहीं तय कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि एक षड्यंत्र रचा गया केके के आसपास और उस षड्यंत्र के भागी थे ये लेडी, ये पर्सन जो वाइट ड्रेस में है और ये सन। तो यहाँ पर ये तीन लोग यहाँ मेन दिख रहे हैं जो जानते थे इस हत्याकांड के बारे में, और ये एक प्लान तरीके से उनकी डेथ की गई है, बहुत ही प्लान्ड तरीके से, बहुत ही प्लान्ड तरीके से। तो यहाँ पर केके की स्पिरिट हमें यही बता रही है कि एक षड्यंत्र रचा गया उनके आसपास। यहाँ पर हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। केके की स्पिरिट से जो हम जानना चाहते थे वो हमें पता चल गया है। अब केके की स्पिरिट को मैं रिलीज़ करना चाहूँगी। केके, आपने जो भी हमें यहाँ पर आंसर्स दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आत्मा को शांति मिले, आप अपने आगे के सफ़र पर निकलें और भगवान आपको शक्ति दे। आपके सारे फैंस जो हैं उनकी वेल विशेस आपके साथ हैं। ओके, तो ये एनर्जीज आई हैं यहाँ पर। एक ये चीज़ मेन यहाँ पर लग रही है कि कोई पर्सन यहाँ पर है। डेफिनेटली जो ये पर्सन है ये हो सकता है कि उनका नोन टू हो। ये लेडी भी इनको जानती है केके को, और ये जो वाइट ड्रेस में ये पर्सन है ये बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि केके इसी के कंट्रोल में थे। ये दो लोग साथ में चल रहे हैं। अगर आप होटल का जो सीसीटीवी है उसको ध्यान से देखें तो ऐसे ही वाइट ड्रेस में उनके साथ एक पर्सन चल रहा है और ये दो लोग हैं। लिफ्ट में भी ये दो लोग थे और केके इसी तरीके से आप ध्यान दें अगर तो लिफ्ट में भी वो इस तरीके से ही झुके हुए हैं और बिल्कुल परेशान लग रहे हैं और वो पर्सन पीछे खड़ा हुआ था उनके। तो लिफ्ट में भी यही सेम अगर आप व्यू देखें तो ऐसा ही लग रहा था और ये दो लोग थे और ये होटल के रूम में भी इनके साथ था। पर स्टिक इसके हाथ में है। इंजरीज़ कैसे आई उनको? इंजरीज़ कैसे आई? क्योंकि जो स्टिक है इनके यहाँ फेस पे लग रही है तो इनको लिटरली मारा गया है उस स्टिक से। तो
तो यहाँ पर यही एनर्जीज हैं के की इस वक्त उनकी स्पिरिट बहुत पेन में है, बहुत दुखी हैं और वो आगे का सफ़र तय नहीं कर पा रही। उनकी स्पिरिट बहुत दुख में है, दर्द में, तकलीफ़ में है और बहुत ज़्यादा फिज़िकल पेन में है इस समय वो। तो यहाँ पर जितने भी उनके फैंस हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि उनको ताकत मिले और वो आगे का सफ़र जो है अपना वो पूरा कर सकें। उनकी आत्मा की शांति के लिए आप सब प्रार्थना करें, यही मैं यहाँ पर आपसे कहूँगी। जय श्री राम, जय भारत।